फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम देखने जा रहे हैं एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन जो कि एविडेंस एक्ट में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं उन सबों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस सेक्शन को कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। उसे लॉ ऑफ एविडेंस की नींव कहा जाता है, उसे साक्ष्य विधि की आधारशिला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन, इसी सेक्शन के ऊपर पूरा एविडेंस टिका हुआ है। और जो कोर्ट रूम में जो कोर्ट रूम में जो एविडेंस लिया जाता है, इसी सेक्शन के इर्द गिर्द, इसी सेक्शन में जिन तथ्यों के बारे में बताया गया है, केवल उन्हीं तथ्यों का एविडेंस दिया जाएगा और किसी भी आलतू फालतू चीज़ों का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। केवल इस सेक्शन में जिन तथ्यों के बारे में बात की गई है, केवल उन्हीं तथ्यों का कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है। तो इसीलिए सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन में ये बताया गया है कि कोर्ट में केवल इन्हीं चीज़ों का एविडेंस में, इन्हीं फैक्टों का एविडेंस दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि उसे बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। जो जैसे कि जो एविडेंस एक्ट के पहले जो कानूनी कार्रवाइयाँ चलती हैं, या फिर हम कहें कि यदि एविडेंस एक्ट के बिना, इस सेक्शन के बिना यदि कानूनी कार्रवाई चलती हैं, यदि न्यायालय में कानूनी कार्रवाइयाँ चलती हैं, तो कानूनी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा विलम्ब होगा। कोर्ट में जो एडवोकेट्स हैं वो इधर उधर की बातें करेंगे और उन्हें भी रेलिवेंट बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये भी रेलिवेंट है, इन्हें भी सुनना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए कोर्ट का जो टाइम वेस्ट होता है, एडवोकेट जानबूझ के कोर्ट का जो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं आलतू फालतू बातें करके, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उन बातों को करके, तो यहाँ पर बिल्कुल उसे सीमित कर दिया गया, उसे बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। यहाँ पर उसे बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। इसका स्कोप है लिमिट द स्कोप ऑफ एविडेंस। इसकी जो स्कोप है उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया, पर्दी में बांध दिया गया है कि आप इससे बाहर जाकर एविडेंस नहीं दे सकते। तो यहाँ इस सेक्शन की वजह से कोर्ट का टाइम बचता है। और कोर्ट का टाइम इसलिए बचता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी अननेसेसरी फैक्ट्स का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। केवल इस सेक्शन में जिन तथ्यों की बात की गई है उन्हीं तथ्यों का कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिले वी शुड स्टार्ट। तो सेक्शन 5, तो ये जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5। तो ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस सेक्शन की बेयर में लैंग्वेज पढ़ेंगे और इसको इसको हम अपनी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। तो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इसमें लिखा है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू। जो एविडेंस दिया जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग में, वो केवल फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा, विवादक तथ्यों का दिया जाएगा, और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट का दिया जाएगा, सुसंगत तथ्यों का दिया जाएगा। तो ये इसमें बताया गया है। इसकी हेडिंग से ही आप समझ जाएंगे कि इसको एविडेंस को कितना सीमित कर दिया गया है कि कोर्ट में जो अननेसेसरी बातें हैं, वो अननेसेसरी एविडेंस हैं, वो नहीं दिए जाएं, और जिनकी ज़रूरत है, जिसके आधार पर ही डिसीजन होगा, जो मामले का डिसीजन होगा, उसका जजमेंट होगा, केवल वही तथ्य दिए जाएं। और उसी तथ्यों के बारे में बताया गया है कि वो तथ्य क्या होंगे। वो होंगे फैक्ट इन इशू, उसका एविडेंस दिया जा सकता है, और रेलिवेंट फैक्ट का। इन दोनों का ही केवल कोर्ट प्रोसीडिंग में एविडेंस दिया जा सकता है, अन्य का नहीं। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। एविडेंस में बी गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग। तो ये दोनों के लिए क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें सूट और प्रोसीडिंग दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सिविल मामलों के लिए और क्रिमिनल मामलों के लिए, दोनों के लिए सेक्शन है।
तो प्रोसीडिंग एविडेंस में बी गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such facts as are here in after declared to be relevant and of no other। तो यहाँ पर इसके अंदर और क्लियर किया गया है कि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है सिविल की है या फिर क्रिमिनल की है, उसमें केवल ऐसे तथ्यों के अस्तित्व के बारे में या उनके अनस्तित्व के, उनके ना होने के बारे में ही एविडेंस दिया जाएगा, जो कि फैक्ट इन इशू के अस्तित्व के बारे में या कि उसके अनस्तित्व के बारे में या फिर रेलिवेंट फैक्ट के अनस्तित्व या अस्तित्व के बारे में। तो कोई भी रेलिवेंट फैक्ट है, उसमें कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये फैक्ट है या फिर ये फैक्ट नहीं घटित हुआ है या फिर ये फैक्ट घटित हुआ है, तो केवल तो इनका एविडेंस दिया जा सकता है, क्योंकि ये रेलिवेंट फैक्ट के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में है। तो इनका एविडेंस दिया जा सकता है या फिर फैक्ट इन इशू के अस्तित्व या अनस्तित्व का एविडेंस दिया जा सकता है। तो यदि कोर्ट में कोई फैक्ट इन इशू है, जैसे कि ए ने बी को मारा, ये फैक्ट इन इशू है, तो यहाँ पर इसके अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे कि ए ने बी को नहीं मारा, इसका भी कोई जो साक्ष्य है कि ए वहाँ पर उस स्थान पर था ही नहीं, तो ये भी एविडेंस दिया जा सकता है। और ए उसी स्थान पर था और घटना के तुरंत बाद वो वहाँ से फरार हो गया पुलिस के आने पर, तो ये भी क्या है, उसके एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है, उसके फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इसी तरीके से अन्य उदाहरण जो भी हैं उनमें फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के जो भी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के दर्शित करते हैं, जो भी तथ्य फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के अस्तित्व और अनस्तित्व को दर्शाते हैं, उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 5 और इसमें सबसे लास्ट में लिखा है ऑफ नो अदर, मतलब अन्य तथ्यों का नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सीमित कर दिया गया, इसमें जो लास्ट शब्द का प्रयोग किया गया है नो अदर, अन्यों का नहीं और किसी भी चीज़ का एविडेंस नहीं दिया जाएगा और किन्हीं भी तथ्यों का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, केवल फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट्स का ही एविडेंस कोर्ट्स प्रोसीडिंग में दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात उठती है कि फैक्ट इन इशू तो हम जानते ही हैं कि जिस चीज़ का विवाद है दोनों पार्टियों के बीच में, एक पार्टी कह रही है ये हुआ है, एक पार्टी कह रही है नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं फैक्ट इन इशू। और यहाँ रेलिवेंट फैक्ट की बात है तो रेलिवेंट हम जानते हैं सुसंगत को इंग्लिश में कहते हैं रेलिवेंट। तो इसको रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं, ये सेक्शन 5 से 55 में बताया गया है। और इस सेक्शन में कहा गया है कि रेलिवेंट फैक्ट एज आर हेयर आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट, जो कि आगे जो सेक्शन में जो इस एविडेंस एक्ट में जिन तथ्यों को रेलिवेंट बताया गया, उनके अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। तो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक के तथ्यों, सेक्शन 5 से सेक्शन 55 इन सेक्शनों में रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा सेक्शन 5, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम देख लेते हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी person to give evidence of fact which is disentangled to prove by any provision of law for time being in force relating to civil procedure। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है कि किसी व्यक्ति को सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत उसको निर्योग्य बना दिया है, दिवालिया है या किसी भी अन्य कारण से उसे साक्ष्य देने के लिए उसे निर्योग्य बनाया है, तो यहाँ पर ये सेक्शन उसे
इनेबल नहीं करता है, योग्य नहीं बनाता है, समर्थ नहीं बनाता है कि वो साक्ष्य दे दे। यदि सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि एविडेंस देने के लिए अयोग्य माना गया है, तो ये सेक्शन उसे योग्य नहीं बनाता है, वो अयोग्य है तो अयोग्य ही रहेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो आप बहुत ही ईजी है, वो मैं चलो पढ़ देता हूँ। ए इज ये इलस्ट्रेशन है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो ए का जो ट्रायल चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि उसने बी की जो पिटाई करके, डंडे से पिटाई करके उसकी इंटेंशनल मृत्यु कारित की है। ए का इसलिए ट्रायल चल रहा है कि उसने बी की मृत्यु इंटेंशनल की है, डंडे से पीट पीट के। तो यहाँ पर एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। तो इसमें बताया गया कि कौन कौन से तथ्य विवादक तथ्य हैं। तो यहाँ पर का ने खा को पीटा, का को लाठी से पीटा, लाठी से पीटा, यहाँ पर ये क्या है, विवादक तथ्य है। तो इसी को हम इसमें सेक्शन को भी समझ लेते हैं। का ने खा को लाठी से पीटा, ये क्या है, एक विवादक तथ्य है। तो इसके अस्तित्व के बारे में और अनस्तित्व के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे कि का ने खा को लाठी से पीटा, तो ऐसा कोई तथ्य कि लोगों ने देखा, किसी व्यक्ति ने देखा है, वो साक्ष्य देने आता है कि हाँ का ने खा को लाठी से पीटा था। तो ये क्या है, सेक्शन 5 में आता है। ये ये क्या है, विवादक तथ्य के अस्तित्व को दर्शित करता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति वो कहता है या फिर ऐसा कोई तथ्य दिया जाता है कि वो तो घटना स्थल पर था ही नहीं, वो शहर में था ही नहीं, प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव लिया जाता है। तो ये क्या करता है, अनस्तित्व, उस तथ्य के अनस्तित्व के बारे में बताता है। तो इस तथ्य का भी कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है, इस फैक्ट का भी कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है कि का ने खा को लाठी नहीं मारा, क्यों लाठी मारा ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर था ही नहीं, उस घटना स्थल पर था ही नहीं, वो तो दूसरे शहर में था। तो यहाँ पर अस्तित्व के, इस तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है। और इसमें दूसरा विवादक तथ्य का उदाहरण दिया है कि का ऐसी मार दोबारा खा की मृत्यु कारित की गई, और कि का ने का के द्वारा इसी मृत्यु के कारण, का के द्वारा इसी पिटाई के कारण, का ने जो पिटाई की इसी के कारण बी की मृत्यु हुई, का ने जो पिटाई की इसी के कारण बी की मृत्यु हुई, ये विवादक तथ्य है। तो यहाँ पर ये कोर्ट के जो मेडिकल रिपोर्ट है कि क्या इसी पिटाई ऐसी थी कि इसी से मृत्यु होना, कारित होना संभव था। तो इसका एविडेंस दिया जा सकता है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। और ये क्या कर रहा है, ऐसे विवादक तथ्य के अस्तित्व को दिखा रहा है कि हाँ इसी पिटाई से मृत्यु कारित हुई है। तो इसके अस्तित्व को कि इसी पिटाई से, क्वेश्चन ये है कि क्या इसी पिटाई से बी की मृत्यु हुई थी। तो हाँ, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये है कि इसी पिटाई से मृत्यु हुई। तो ये विवादक तथ्य की क्या कर रहा है, अस्तित्व को दर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। या फिर मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है, वो ये कह रही है कि ए की पिटाई ऐसी नहीं थी कि उसने जिससे कि बी की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर उसके अनस्तित्व के बारे में कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, अनस्तित्व के बारे में बता रहा है। तो ये भी क्या है, इसका भी सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एविडेंस दिया जा सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विवादित तत्व के अनस्तित्व को दर्शित कर रहा है। तो ये इसका हमने ऐसे इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है, खा की मृत्यु कारित करने का क्या काका आशय था। तो यहाँ तीसरा जो विवादक तथ्य है, वहाँ पर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या उसने इंटेंशनल मृत्यु कारित की थी, या फिर वो अपना कोई लॉफुल कार्य कर रहा था, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, व्यक्ति जानबूझ के सामने गाड़ी के आ गया, या फिर वो लाठी लेके जा रहा था, उसके लाठी लग गई, जो भी मतलब एक्सीडेंट हुआ था, ये जानबूझ के लाठी मारी गई थी। वो इस विवादक तथ्य में क्वेश्चन उठ रहा है कि खां की मृत्यु जो उसने की वो क्या जानबूझ के इंटेंशनल करी थी। तो यहाँ पर इसका ऐसा साक्ष्य दिया जा सकता है जो इसके अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में बताता है। जैसे कि का ने मृत्यु इसलिए की क्योंकि उसके पास उसका 5 लाख रुपए उधार पैसा था।
और वो उधार पैसा देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसकी मृत्यु कारित की। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसके अस्तित्व के बारे में एक तरीके से बता रहा है। तो इस तथ्य का एविडेंस दिया जा सकता है। या फिर ये कह सकता है कि ये इंटेंशनल नहीं था। जो ए व्यक्ति था वो पागल किस्म का व्यक्ति था और वो डंडा हवा में घुमा रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि इससे मृत्यु कारित हो सकती है। वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का व्यक्ति था, और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के व्यक्ति को हम जानते हैं कि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। उसे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है यदि वो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है आईपीसी में। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसके अस्तित्व और अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो जो ये सिद्ध करे कि व्यक्ति पागल था, या फिर उसने इंटेंशनल किया था, या फिर वो नाबालिग था, या फिर वो 12 वर्ष से कम था, डॉली इन कैपेक्स था। नाबालिग मैंने गलत बोला, क्या मतलब कि डॉली इन कैपेक्स था, मतलब वो ऐसा अपराध करने में सक्षम नहीं था। तो ये सब क्या है, उस विवादक तथ्य के क्या कर रहे हैं, उसके अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। तो इन सभी तथ्यों को क्या है, ये सभी तथ्यों का एविडेंस दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 5। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 5। इसमें ये खा इलस्ट्रेशन और दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन है जो खा, वो एक्सप्लेनेशन से संबंधित है, जो निर्योग्यता के बारे में बताया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये सेक्शन 5 जो कि फाउंडेशन ऑफ एविडेंस एक्ट है, वो आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज इस हमारी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। और आप जुडिशरी सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर आप लॉ को जानने की दिलचस्पी रखते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एविडेंस एक्ट की फाउंडेशन है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।